ओम। हम सभी आर्य समाज वसंत विहार की इस पावन पवित्र यज्ञशाला में आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष होने को हैं। इस उपलक्ष्य में इस समाज की नई कार्यकारिणी के साथ उनका अभिनंदन करने के लिए और साथ में परमपिता परमात्मा से शक्ति सामर्थ्य की कामना के साथ सार्वभौमिक सार्वजनिक सुख शांति समृद्धि आनंद निरंतर सब और बढ़ता रहे, इसमें हमारा योगदान, हमारा अपना प्रयास हम किस तरह दे पाएं, ऐसी कुछ चिंतनशीलता के साथ समाज एक स्थान है जहां से हम लोकोपकार की भावना को पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। ये तदर्थ परमात्मा से शक्ति सामर्थ्य की कामना, प्रेरणाओं की कामना के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके इस देव यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन करेंगे। आपके आगे जल पात्र हैं, अपने दाएं हाथ में जल ले लेंगे, बाएं हाथ में बर्तन लेके और पीने ऐसे मंत्र के साथ। ओम अमृतोपत्रणमसि स्वाहा। फिर से ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार फिर ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्रीशतां स्वाहा। हाथ धो लेंगे और बाएं हाथ में जल ले लेंगे। दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियां इस जल में डुबो करके अंग स्पर्श करेंगे। परमपिता परमात्मा से इस प्रार्थना के साथ, परमेश्वर ये अंग प्रत्यंग, ये शरीर आपकी अनुपम भेंट हमारे लिए है। इससे हम नया कर्म करते हैं, पुराने कर्मों का भोग प्राप्त करते हैं। हमारे अंग प्रत्यंग, ये शरीर स्वस्थ रहे, मन आपकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के निरंतर उन्नति करने वाला हो। इन्हीं प्रार्थनाओं कामनाओं के साथ पहले दाईं और फिर बाईं ओर। ओम वाङ्मासयस्तु, ओम न स्वर में प्राणोऽस्तु, ओम अक्षुणो में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम वहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वर्मा ओजोऽस्तु, ओम मृषाणि मे अंगानि धनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्
सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मरा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदशः दुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वरेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरार्णमेनो भूविष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अग्निधान करेंगे हम। अग्नि के लिए एक कोटेशन है, अग्निर्वै देवानां मुखम। ये अग्नि देवताओं का मुख है। यज्ञ सकाम कर्म है, कामनाओं के साथ किया जाने वाला कर्म। जिन जिन कामनाओं भावनाओं को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हैं, अपनी उन प्रार्थनाओं को अपने मन में परमपिता परमात्मा को कहीं, उन प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर ज्ञान और कर्म से हमें संयुक्त करें। ईश्वर की प्रेरणाओं में निरंतर हम अपने कार्यों में सफलता और सफलता प्राप्त करने वाले बने। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ अग्निधान करेंगे। मंत्र पूरा होने पे बीच में छोड़ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। चम्मच रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युतरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। ओम अयं तद्ध आत्मा जातवीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना ध्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम्। ॐ समिधाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्। आस्मिन् हव्या जुहोतन।
ॐ सुसमिधाय शोचिषैघृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्। ॐ तन्त्वा समिद्भिरं गिरोघृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे दन्नमम्। पंचघृत आहुतियाँ चम्मच ले लेंगे हर स्वाहा पे घृत आहुति। ॐ अयं तद्मात्मा जातवीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्। ॐ अयं तद्मात्मा जातवीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्। ॐ अयं तद्मात्मा जातवीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्। ॐ अयं तद्मात्मा जातवीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्। ॐ अयं तद्मात्मा जातवीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्। जल प्रसेचन। ॐ अदितेनुमन्यस्व। बस आप हाथ लगा के, हाँ नहीं ऐसे ही डालेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हाँ, फिर यहाँ दे देंगे। हाँ जी मेरे पास दे देंगे यहाँ पे। ॐ अनुमतेनुमन्यस्व। सुमित जी आप। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। यहाँ दे देंगे जी मेरे पास फिर। ॐ देवसविताः प्रसूरयज्ञं प्रसूरयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपूकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चम्मच उठा लेंगे जी। इस कोने तक डाल के नीचे रख देंगे इसको, सबसे नीचे वाले स्टेप पे। हाँ जी बिल्कुल नीचे। हाँ जी घृत आहुतियाँ। पहली आहुति आप डालेंगे ऐसे उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण, बाकी बीच में। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये दन्नमम्। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमम्। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमम्। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्नमम्।
बाकी लोग सामग्री से आहुति। प्लेट्स अपने हाथ में ले सकते हैं आप लोग। और हर स्वाहा पे ओम सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय दन्नमम्। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय दन्नमम्। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय दन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणः प्राणव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नये वायवादितेभ्यः प्राणपान्व्यानेभ्यः इदन्नमम्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरार्णमेनो भूविष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणः प्राणव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरार्णमेनो भूविष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा।
3 बार गायत्री मंत्र से आहुति डालेंगे, 3 बार दूसरा गायत्री मंत्र विश्वानी देव, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से, एक मंत्र यहाँ उपस्थित सभी देवियों महानुभावों के लिए दीर्घायु के निमित्त आप सबको भली भांति उस मंत्र का भान है, ओम तक्षुर्देव हितम, इनसे आहुति डालेंगे। और अंतिम मंत्र पूर्ण आहुति से पहले वेद माता की स्तुति जिन कामनाओं भावनाओं को लेकर के हमने की, उसी मंत्र में परमात्मा से अनेक विध ऐश्वर्यों की, सुखों की, सौभाग्यों की कामना प्रार्थना हम करेंगे। ये संस्थान आर्य समाज ऋषि दयानंद ने संभवतः वेदों को निचोड़ करके उसके सार रूप में इस संस्था को हमें प्रदान किया। इसका ध्येय वाक्य है कृणवंतो विश्वम आर्यम। हर आर्य समाज में, आर्य समाज की हर पुस्तक में ये ध्येय वाक्य लिखा रहता है, लेकिन इसके साथ 2 वाक्य और हैं, ओम इंद्रो वर्धंतो अपतुरः, अपघ्नंतो अरावण, फिर है कृणवंतो विश्वम आर्यम। ये अपघ्नंतो, कृणवंतो, वर्धंतो, ये क्रिया है, और क्रिया इस बात की परिचायक होती है कि वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। यदि रुक गई तो फिर चीज़ें समाप्त हैं। तो अपघ्नंतो अरावण, जो खराब चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, रोग के जनक हैं, उनको अपघ्नन करना है, उनको मारते रहना है। इंद्रो वर्धंतो, इंद्र शब्द से वेदों का आशय परमात्मा से भी है और आत्मा से भी है। तो परमात्मा तो जितना बड़ा हुआ है उसके जितना तो कोई भी नहीं बढ़ा हुआ है। तो किसको बढ़ाना है? इंद्र आत्मा रूपी इस शक्ति को बढ़ाना है। परमात्मा ने हमें उन सारी संभावनाओं के साथ जोड़ करके भेजा है। इस आत्मा रूपी इंद्र को परमात्मा ने कुछ विलक्षण शक्तियां दी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण के रूप में ये 14 इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने हमें प्रदान किए। तो इनमें शुचिता, स्वच्छता रख करके, इनको दीर्घायुष्मान करके, इनकी शक्ति को बनाए रख करके, और सबसे अंतिम बात है, इन सब का सदुपयोग करके हम अपने इंद्र को, अपनी आत्मा को बढ़ा सकते हैं। और ये कर लिया तो अंतिम ध्येय जो कृणवंतो विश्वम आर्यम, हम एक नारा लगाते हैं आर्य समाज में। नारा क्या है? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि मैं अपने आप को ठीक कर लूं तो सारी चीज़ें ठीक होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। तो जो मंत्र मैंने कहे, इन मंत्रों का आप सबको परिचय है। अपनी प्रार्थनाएं अपने मन में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, सारे जड़ चेतन जगत के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इन मंत्रों से आहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीना स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब सामग्री नहीं डालेंगे, सिर्फ घृत आहुतियाँ। वैसे ही पहले सामने, दूसरी इस तरफ, बाकी बीच में प्रसाद का डिब्बा। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम्। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम्। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम्। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय दन्नमम्। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम्। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम्। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय दन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्नये वायवादितेभ्यः इदन्नमम्। एक आहुति, हाँ नहीं हो गया, आगे स्विष्टकृत की आहुति। ये मंत्र मुझे बड़ा प्यारा लगता है। नाम है इसका स्विष्टकृत। सु में अच्छा। इष्ट शब्द के 3 मुख्य अर्थ हैं। इष्ट मीन्स हमारा मन चाहा। दूसरा इष्ट यज्ञ, रामायण में पुत्रेष्टि यज्ञ। जब लोक में कोई दिवंगत होता है तो उस यज्ञ का नाम है अंत्येष्टि, अंत्य इष्टि। इष्टि मीन्स हवन, यज्ञ। और एक इष्ट है परमात्मा, परमेश्वर का नाम है। अपनी प्रार्थनाओं को इस यज्ञ के द्वारा ईश्वर तक प्रेषित करने का सरलतम साधन हमारे ऋषियों ने हमें दिया। तो अपनी प्रार्थना अपने मन में ईश्वर को व्यक्त करते हुए उनकी पूर्णता की कामना के साथ एक आहुति सिर्फ मीठे से डालेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृतवित्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहूतहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते दन्नमम्। एक घृत आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम्। अब इस यज्ञ की पूर्ण अवधि कर रहे हैं हम लोग 3 बार, सामग्री भी और घृत भी। ईश्वर से परमेश्वर की पूर्णता की कामना करते। परमात्मा जैसे आप पूर्ण हैं, आपके द्वारा रचा गया संसार परिपूर्ण है, हमारे जीवनों को भी सब प्रकार की पूर्णताओं से आप पूरित करें। इन्हीं प्रार्थनाओं कामनाओं के साथ 3 बार में पूर्ण अवधि करेंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। चम्मच रख देंगे धार बना के। ॐ वसोपवित्रमसि शतधारं वसोपवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोपवित्रेण शतधारेण सुव्वा कामधुक्षः। हम लोग यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का दान। एक प्रार्थना का मंत्र आप सब जने मेरे साथ बोलेंगे। मंत्रार्थ भी और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते परमेश्वर ये मंत्रार्थ हमारे जीवनों में परिपूर्ण हो, फलीभूत हो। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मै
पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचः सुदिनत्वम अन्हाम। हे परमेश्वर, हमें आपकी अनन्य कृपा एवं अनुकंपा से श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, शरीरों की निरोगता, कार्यों में निर्विघ्नता, सौभाग्य, वाणी का मधुरपन और आने वाले दिनों का सुदिनत्व निरंतर प्राप्त होता रहे। ये यज्ञ हमारे बीच में आचार्य प्रमोद जी, जैसे शर्मा जी ने कहा था, इनके ब्रह्मत्व में हुआ। मेरी प्रार्थना है यजमान महोदयों को आशीर्वचन आप। ओम ओम। सब बोलेंगे। यजमान शांत होकर के बैठे रहें, जो आगे यज्ञ पर बैठे हैं। बाकी हम सब ने बोलना है। ओम ओम सत्याः सन्तु सत्याः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः। कामः। ओम ओम सफला सन्तु सफला सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः। कामः। ओम ओम शुभम भवतु सौभाग्यमस्तु कल्याणमस्तु मंगलम भवतु। ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। मृदश्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति पाठ के साथ हवन को विराम देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आगे के कार्यक्रम के लिए आप सभी हॉल में चलेंगे। संभवतः बाहर प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद ग्रहण करके। सीट्स पर बैठ जाएं और जो लोग भी कंफर्टेबल फील करते हैं आसानी से सुखासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। ज़्यादा अच्छे से आप कार्यक्रम का आनंद ले पाए। संत विहार में आप सभी का स्वागत है। स्वागत करके आपका निभा रहे हम यह परंपरा। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ मेरी इतनी बुलंद है कि ऐसे ही सुनाई पड़ जानी चाहिए, माइक की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कहती है भारत की ये धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम यह परंपरा। आर्य समाज वसंत विहार में आप सबका नूतन वर्ष के अभिनंदन के लिए और नवनिर्वाचित सदस्यों की का अभिनंदन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आर्य समाज वसंत विहार बहुत पुराना है, बहुत सालों से आप यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं जुड़ते रहे हैं और इस तरह का आयोजन पहला नहीं है आपके लिए, सबके लिए बहुत सारा है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, उन सब का स्वागत करते हैं। आर्य समाज वसंत विहार ही नहीं, वसंत विहार के अतिरिक्त दिल्ली ही नहीं, वल्लभगढ़ से भी बहुत सारे आए हैं लोग और आपका भी हार्दिक अभिनंदन है इस आर्य समाज वसंत विहार में।
तालियां बजाकर वल्लभगढ़ से लोग चलकर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप में से एक व्यक्ति, अभी मैं जब आपको समय दूंगी तो वो आकर अपने विचार भी प्रस्तुत करें। अभिनंदन है, शत अभिनंदन है, आपका श्रीमान यहाँ अभिनंदन है। आपका शुभ आगमन तो हर्षाया हमारा भी मन है। खिल उठी किरण किरण खिल उठा चमन है, करते हैं हम सब आपका शत बार अभिनंदन है। हमने आज नया साल हमारा हिंदू तिथि से 9 तारीख को शुरू हो रहा है, पर आज शनिवार था, आज अच्छा दिन था और हमारे आर्य समाज का भी स्थापना वर्ष है। 150 साल हम शुरू करने जा रहे हैं 9 तारीख से अपने आर्य समाज के स्थापना वर्ष के। तो उस दिन को मनाने के लिए हमने ये दिन आज चुना ताकि आप ध्यान रहें और 9 तारीख को जब भी आप अपनी पूजा पाठ करें तो ये भी याद रखें कि इस आर्य समाज के स्थापना वर्ष का भी ये समय है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इस आर्य समाज वसंत विहार में नवनिर्वाचित कुछ सदस्य हैं, उनके नाम, और मैं चाहूँगी कि वो एक बार खड़े ज़रूर हो जाएं ताकि सबको पता चले कि कौन से पद पर कौन है, या अपना हाथ ही उठा दें तो पता चल जाएगा। प्रधान के पद पर श्रीमती संतोष कपूर जी हैं। उप प्रधान श्री नरेंद्र स्वरूप जी हैं। मंत्री श्री सुमित दुग्गल जी हैं। कोषाध्यक्ष श्री योगी सूरी जी। ये आर्य समाज के महास्तंभ हैं। इन चारों के मार्गदर्शन में हमें काम करना है, पर काम करने के लिए कुछ और भी सदस्य की आवश्यकता होती है। इसलिए एक कार्यकारिणी सभा भी है साथ में, जिसमें 8 सदस्य हैं। श्रीमती सुनीता नैयर जी, श्री दीपक दीवान जी, चलते जाओ दीपक दीवान जी, श्रीमती अंजू पुरी जी, श्री विनोद कुमार पांडे जी, श्रीमती कुसुम दुग्गल जी, डॉक्टर सुधांशु कंसल जी, श्रीमती प्रिया सूरी मैम, वो एकदम सही समय पर मैम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और श्रीमती पूजा कपूर भी हैं, परंतु आज वो किन्हीं कारणों से आ नहीं पाई हैं और उनसे मुलाकात आपकी अगली सभा में होगी। इस आर्य समाज के सदस्यों के नवनिर्वाचन के पश्चात इस सभा को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही महान प्रवचन देने वाले व्यक्ति श्री डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी भी आए हुए हैं। मैं चाहूँगी कि संतोष कपूर मैम उनका स्वागत करें, योगार्थी जी का। करतल ध्वनियों से अभिनंदन करते हैं सर आपका। नव संवत के स्वागत में यह जल थल नव सम्मिलित है। श्रद्धा सुमन समर्पित कर तेरा अभिनंदन करते हैं। सब विक्षोभ क्षमन हो जाएं, आशा तुमसे करते हैं। उस ईश्वर से हम उम्मीद करते हैं नव संवत्सर मंगलमय हो, सुख की धार अजस्र बहे।
इस मनोकामना के साथ हम अपने इस सभा का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले महात्मा आनंद स्वामी जी के नाम पर जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, आनंद प्राइमरी स्कूल, उसके छोटे बच्चे आप सबके शुभ आगमन के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे नृत्य के माध्यम से। ये नन्हे मुन्ने फूल जब महकते हैं तब भी ईश्वर की अनुकंपा हम सब पर भी बरसती है। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। एक बार बहुत तेज, इतने सारे लोग बैठे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट थी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब भजन मंडली हमारी आर्य समाज वसंत विहार की जो है उसके कुछ सदस्य अपने भजन प्रस्तुत करेंगे। पहले सुखदेव जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर सुधांशु कंसल जी अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगी उनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाए।
ओम। इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, सभी सदस्य, आर्य समाज के इस हॉल में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों एवं मातृशक्ति, हम इस आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मुझे एक भजन गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए इस भजन को हम सभी गुनगुनाएं। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को, मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने संवारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मुझे अपनी छाया से कभी तुम दूर मत करना, ये विनती है मेरे भगवन, ये विनती है मेरे भगवन। मुझे अपनी शरण रखना, मैं क्या अर्पण करूं तुमको, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। खुशी में झूमता हूँ मैं, मग्न होकर के भक्ति में, मैं खुद को भूल जाता हूँ, मैं खुद को भूल जाता हूँ। भजन गाता हूँ भक्ति में, जिधर देखूं नजारों में तुम्हारा ही नजारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। ये धरती आसमां बादल, सितारे चांद स्या सूरज तुम्हारे ही बनाए हैं, तुम्हारे ही बनाए हैं, तुम्हारे ही चलाए हैं। तुम ही कण कण में बसते हो, ये जग सारा तुम्हारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को, मेरे
तुम्हारा ही सहारा है। धन्यवाद। और अब हमारे आर्य समाज वसंत विहार की भजन मंडली की जो स्त्री समाज के सदस्य हैं वो सब मिलकर एक भजन प्रस्तुत करेंगे। और इन सदस्यों में मीनाक्षी जी, जसप्रीत जी, मोना जी, ममता जी और ज्योत्सना जी, ये 5 सदस्य आपके समक्ष है प्रस्तुत करेंगे एक अच्छा सा भजन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों
इतने मधुर सुंदर गीत के बाद, भजन के बाद, अब हम नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रधान हमारी मैम जो बनी है संतोष कपूर जी, उनके बारे में मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताना चाहूँगी। ये बहुत सालों से इस वसंत विहार में रही हैं और इन्होंने बहुत सारा समाज कल्याण का और समाज सेवा का काम इस वसंत विहार में रहकर किया है। और केवल इतना ही नहीं, इस सोसाइटी, इस जो रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी होती है, आप सबको पता है, उसकी ये कई बार वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। इस आर्य समाज से भी ये बहुत सालों से जुड़ी रही हैं। इनका पूरा परिवार आर्य समाज की सेवा में लगा रहा है। जलंधर से में इनके घर में जो और पहले लोग थे, पिता और या फादर इन लॉ, वो सब भी इसी आर्य समाज से जुड़े रहे और इन्होंने बहुत निष्ठा से हमारे आर्य समाज वसंत विहार की भी बहुत सालों से सेवा की। पहले ये योग सिखाती थी हमारे मेंबर्स को, बहुत सालों तक इन्होंने योग सिखाया, परंतु अब थोड़ा स्वास्थ्य के कारण ऐसा नहीं कर पाती, पर अभी भी ये एक बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और हमारी अब तो प्रधान ही हैं। और संतोष कपूर जी के बारे में और थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी। हमारा जो स्कूल है उसकी कन्वेनर भी ये रही हैं, आज भी हैं, और बहुत सहयोग देती हैं उन बच्चों का जो उस स्कूल में आते हैं। वो सब बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही, आप जिसको एक कैटेगरी हमने बना रखी है, या जो बहुत जिनको सहयोग की, समाज की ज़रूरत है, ऐसे समाज के सहयोग वाले बच्चों की बहुत मदद करती रही हैं संतोष मैम। मैं चाहूँगी कि संतोष मैम आज के इस अवसर पर अपने बारे में और सबसे महत्वपूर्ण जो आर्य समाज के 150 वर्ष, हम वर्षगांठ जो मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहें। मेरे प्यारे भाई बहन, बच्चों तथा उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम आर्य समाज के स्थापन दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। प्रथम आर्य समाज की स्थापना 9 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुई थी। आप सब जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद जी थे। आर्य समाज ये नाम महर्षि दयानंद जी ने वेदों से ही प्राप्त किया था। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य समाज का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का समाज। आर्य समाज के 10 नियमों में से एक नियम है संसार का उपकार करना। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सभी आर्यजन इसी भावना से आर्य समाज का विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम अपने आर्य समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और अधिक ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, सदा उन्नति करता रहे। थैंक यू। और अब मैं सुमित दुग्गल जी, जो हमारे मंत्री बने हैं इस नवनिर्वाचित सदस्यों में से, उनसे विनती करूंगी कि वो भी आकर 2 शब्द कहें। सुमित जी के बारे में भी थोड़ी सी बात बताऊंगी। वैसे तो ये इंजीनियर हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने इंजीनियरिंग की है और बहुत सारे बड़े बड़े काम ये कर रहे हैं, पर आर्य समाज के लिए जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में आप देख सकते हैं। अभी बहुत ही युवा है ये, और योग के बारे में पूछिए, चाहे पठन पाठन पूछिए, चाहे क्या वेदों की किताबों के बारे में पूछिए, सब चीज़ों में इनकी नॉलेज बड़ी अपडेट है। और इसलिए अब ये हमारे साथ, इनके मार्गदर्शन में हम सब भी चलकर सीखेंगे। युवा वर्ग को तो सीखना ही है,
कि कैसे आगे बढ़ाना है इस आर्य समाज को। आइए सर, प्लीज़। थैंक यू मैम। मैम ने सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैम ने कॉन्टेक्स्ट ऐसा सेट कर दिया योग वेद, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। आई हैव मेरी रुचि है, बट आई विल गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड हाउ दिस इंटरेस्ट डेवलप। इनफैक्ट समाज से मेरा नाता मेरे दादाजी के थ्रू शुरू हुआ, श्री B.R. दुग्गल जी। तो बचपन में उनके साथ आते थे, वो भी काफ़ी इफ़ सम ऑफ यू वुड हैव मेट देम, ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो बचपन में मेरा उनके साथ काफ़ी घूमना होता था। कभी हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे, कभी बेलूर मठ जाते थे। तो ही वाज अ वेरी क्यूरियस पर्सन। आई थिंक उन्हीं से वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे मेरे में आई। तो बहुत सवाल होते थे। पिताजी ने तो एक टेल मी व्हाई दे दी थी। जब मैं दादाजी से पूछता था तो बोलते थे सबका जवाब वेदों में लिखा है। एंड पर सबका जवाब अगर वेदों में है, तो जब मैं वेद देखता था तो समझ नहीं आते थे। रुचि थी बट समझ नहीं आते थे। तो वहीं से ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा शुरू हुई। एंड समाज की तरफ एक इंटरेस्ट शुरू हुआ। एंड जब हमारे एल्डर्स ने जब उन्होंने इस इवेंट के बारे में बताया, आई थॉट इट विल बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द यूथ, जहाँ पे आई थिंक ये क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स वेद है क्या, वेद मंत्र हैं या वेद एक अनुभव है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई वुड इवन से वेद इज़ नॉट अ बीकन ऑफ लाइट, देयर अ सिटी ऑफ लाइट। हर उसके शब्द में, उसके हर एक वाक्य में देयर इज़ विजडम टू बी फाउंड। सो अगर हम एक जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है समाज के, जहाँ दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का प्रचार करवाना, गो बैक टू द वेदास, जो उन्होंने एक नारा लगाया दैट वेद हैज़ एवरीथिंग। आई थिंक द यूथ शुड अंडरस्टैंड कि ये एक मंत्र नहीं है, एक रिचुअल नहीं है, ये हमारी एक कल्चरल सिविलाइजेशनल लेगेसी है, जिसके अंदर इतना कुछ है, फ्रॉम साइंस टू मेडिकल साइंस टू फिज़िक्स टू एस्ट्रोनॉमी। बट उसकी एक की, जो उसका एक जैसे स्कूल में कहते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की की समझ आया तो आ जाती है। तो एक ये वेद की तरफ उस तरीके से अगर हम सब रुचि रखें, आई थिंक ये समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। हम साथ मिल के सीख सकते हैं। मेरे को इतना वेदों का ज्ञान नहीं है, बट रुचि बहुत रखता हूँ। और आई थिंक आप सबके साथ मिल के, आपकी सपोर्ट से, आपकी गाइडेंस से हम समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आर्य समाज वल्लभगढ़ भी हमारे प्रधान, उप प्रधान और जो कोषाध्यक्ष जी हैं और मंत्री जी हैं, उनका स्वागत करना चाहता है, अभिनंदन करना चाहता है। तो मैं कहूँगी कि आप आएँ, आप लोग आ जाएँ जिन्होंने भी स्वागत करना है। और प्रधान मैम, संतोष मैम, प्लीज़ आप बाहर आ जाएँ। और सुमित जी आप भी आइए। नरेंद्र सर प्लीज़। हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं जो हमारा कार्यक्रम है, इसलिए मैं चाहूँगी हमारे बीच में आर्य समाज वसंत विहार के नवनिर्वाचित अधिकारी आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। इस आर्य समाज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और आपके बीच में बल्लभगढ़ आर्य समाज के माध्यम से श्रीमती संतोष कपूर जी को शॉल पहना करके अभिनंदन, एक बार हाथ उठा करके जोरदार अभिनंदन करें। साथ में हमारे बीच में श्री नरेंद्र स्वरूप जी जो उप प्रधान हैं इस आर्य समाज के, मैं निवेदन करूंगा कि बल्लभगढ़ आर्य समाज के अधिकारियों से कि आपका भी अभिनंदन करें। शॉल पहना करके जो अभिनंदन किया जा रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट आपकी तरफ से कम नहीं होनी चाहिए। ये वो व्यक्तित्व हैं जो इस आर्य समाज को आगे पूरी ऊर्जा के साथ लेकर के जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बीच में आ जाएं एक बार। और नरेंद्र स्वरूप जी का अभिनंदन जो है वो होने जा रहा है। तो बल्लभगढ़ के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि शॉल पहना करके अभिनंदन करें। और बीच में आ जाइए आप नरेंद्र जी।
जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसके बाद में हमारे मंत्री श्री सुमित दुग्गल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, वो हमारे बीच में हैं, और अधिकारियों से निवेदन करूंगा बल्लभगढ़ के कि वे आएँ और अभिनंदन करें शॉल पहना करके। शॉल एक प्रतीक है हम सभी की भावनाओं का और एक जिम्मेदारी का एहसास कि ये आर्य समाज अब आपके कंधों पर है, और इस आर्य समाज को पुनः जागृत करते हुए एक नया संचार करें इस आर्य समाज के माध्यम से समाज के अंदर। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा इस आर्य समाज के युवा कोषाध्यक्ष, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व श्री योगी सूरी जी, जो कि हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के माननीय प्रधान श्री पद्मश्री पूनम सूरी जी के सुपुत्र भी हैं, और बहुत उत्साह के साथ में आर्य समाज के कार्यों को कर रहे हैं। आर्य युवक समाज के आप अध्यक्ष भी हैं। तो एक बार हाथ उठा करके, और कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार कैमरा घुमाओ, लोगों का अभिनंदन पता लगना चाहिए दुनिया वालों को कि कितने शानदार तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है उत्साह के साथ में। हाथ अगर आपके उठे हुए होंगे तो सबके हाथ भी आएंगे और चेहरे भी आएंगे। भारत माता की। आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मंच पर मैडम का कि वे आए, और हाँ एक ग्रुप फोटो, एक अच्छा मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से भी, मंत्री जी से भी, कोषाध्यक्ष जी से भी और उप प्रधान जी से कि आप लोग बीच में आ जाइए। और आर्य समाज बल्लभगढ़ के अन्य जो लोग अधिकारी हैं वो भी साइड में आ जाएं, सभी बीच में आ जाएं। कार्यकारिणी के अन्य आमंत्रित सदस्य हैं, अधिकारी हैं जो निर्वाचित हुए हैं, वह भी मंच पर आ जाएं। एक बहुत सुंदर ग्रुप फोटो हो जाएगा, उत्साहजनक फोटो हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष का ये काल चल रहा है। साथ ही स्वर्णिम समय में इन सभी नवनिर्वाचित अधिकारियों का निर्वाचन होकर के इस आर्य समाज को गति प्रदान करने का जो संकल्प आप सबने दिखाया है वह अत्यंत शोभनीय है, और धन्यवाद का कि आप सभी पात्र हैं। यह विश्वास आर्य समाज को निश्चित तौर से एक नई दिशा दे करके जाएगा। जय हो, जय हो, अमर रहे, अमर रहे। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। कृपया अपने अपने आसन ग्रहण कर लें। गुरुकुल के पले बढ़े, आर्य समाज के में रचे बसे, इन्होंने बहुत सारे जगह से, गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे कहीं पे। बहुत सारे गुरुकुलों से इन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद भी आगे भी गुरुकुलों में ही पढ़ाते रहे। 1990 से इन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया, और ज्वालापुर हरिद्वार के गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़ाते रहे। फिर 1994 से 2005 तक दयानंद ब्रह्म विद्यालय हिसार में पढ़ा रहे, और आज भी ये वहीं पढ़ा रहे हैं। और इन्होंने केवल यही नहीं, इसके अलावा डेपुटेशन पे हमारी डीएवी यूनिवर्सिटी जो जलंधर में है उसमें भी काम किया है। बहुत सारे पुस्तकों को लिखा है, बहुत सारा आर्य समाज की नीतियों पर और विचारधारा पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। बहुत सारे मैंने इनके प्रवचन यूट्यूब पे भी सुने हैं, जबकि वो कह रहे थे अब मैंने देने बंद कर दिए हैं, परंतु फिर भी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनके प्रवचन होते हैं, और लोग बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। बड़े ही सरलता से बड़ी बड़ी व्याख्याओं को ये समझा देते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी प्रमोद युगार्थी जी से, वो आएँ और आर्य समाज के 150 वर्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम अंति संतम न जहाति
अन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार्न जीर्यति। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज वसंत विहार की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, आर्य समाज के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी गण, विशेष करके जो प्रधाना के रूप में हमें व्यक्तित्व मिला है, फेस रीडिंग और बातचीत से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मैडम कपूर बड़ी शालीनता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं। आर्य समाज का ही विभिन्न अंग डीएवी के तमाम पदाधिकारी गण भी हैं जो आर्य समाज का ही काम करते हैं। उन सबको अभिनंदन और स्वागत करता हुआ कुछ ही चंद मिनटों में आज 3 अवसर हैं जो बधाई के अवसर हैं। नंबर 1, हिंदू सृष्टि का जो क्रम नववर्ष है वो इसी चैत्र मास में प्रारंभ होता है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना भी इसी चैत्र मास में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई के अंदर की। उस आर्य समाज की स्थापना की भी आपको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और तीसरी बधाइयाँ जो हमारे इस वसंत विहार में नई टीम है चुन कर के आई है, जिनका हम अभिनंदन अभी देख रहे थे, कर रहे थे, इन सब चेहरों को, इन सब पदाधिकारियों को देख कर के ऐसा लग रहा है कि एक नया युग आर्य समाज वसंत विहार का प्रारंभ हो रहा है। मैं इन सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बधाइयाँ देता हूँ। अब समय के अनुसार ही बहुत कम शब्दों में अपनी बात मैं 5-7 मिनट में रखने का प्रयत्न करूँगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को आधार बना करके की थी। उन्होंने अपने जीवन के आधार को, प्रचार को भी और आर्य समाज की स्थापना को भी वेदों को ही आधार बनाया और उसी को लेकर के आर्य समाज की स्थापना की। तो इसलिए पंक्ति याद आती है और मैं कहना चाहूँगा, गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। जब ओम ध्वजा को लेकर उस योगी ने ललकारा, पाखंडी सब घबराए और करने लगे किनारा। जब ओम ध्वजा को लेकर उस योगी ने ललकारा, पाखंडी सब घबराए और करने लगे किनारा। भटकी हुई दुनिया को, भटकी हुई दुनिया को ऋषि ने ही आन जगाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। ऋषिवर ने अपना सब कुछ दे आर्य समाज बनाया, जो बन बैठे थे विधर्मी उन सब को गले लगाया। यज्ञ करने का नारी को, वेद पढ़ने का नारी को पूरा अधिकार दिलाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। स्वामी दृष्टानंद सरस्वती जी ने एक घटना लिखी।
आज यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मातृशक्ति, उनके लिए समर्पित है घटना। दर्शनानंद जी स्वामी जी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए थे तो उनके पैर में चोट का निशान है। उस चोट के निशान को देख करके एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि स्वामी जी ये चोट का निशान किस लिए है? तो दर्शनानंद जी की आंखें नम हो गईं और वो कहने लगे कि बेटा, इस चोट के निशान को मैं जब जब देखता हूँ तब तक मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की याद आती है। वो घटना सुनो, वो घटना कैसी है? बोले कि अमृतसर के अंदर 1877 में स्वामी दयानंद का प्रवचन हो रहा था और वो अनेक विषयों पर बोल रहे थे और उन विषयों में एक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मातृशक्ति को, नारी को पढ़ाने की भी वो वकालत कर रहे थे। 1877 के ज़माने में अमृतसर पंजाब जैसा इलाका, उसमें भी नारी को, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना मतलब अच्छा नहीं माना जाता था 1877 में। तो स्वामी जी वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को सुनकर के लोगों ने स्वामी जी के ऊपर पत्थर मारे थे। और स्वामी दर्शनानंद जी बताते हैं कि मैं भी श्रोताओं में बैठा हुआ था उस समय और एक पत्थर मेरी टांग में आकर के भी लगा था। घाव हो गया, घाव तो भर गया, लेकिन आज वो निशान है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी शिक्षा के लिए, अच्छे कार्यों के लिए पत्थर खाए और आर्य समाज की स्थापना की। ये घटना याद करो। एक वेद मंत्र का एक टुकड़ा, समय नहीं है इस समय, योग की चर्चा जैसे कर रहे हैं, हमारी प्रधाना जी भी, हमारे मंत्री जी भी सब योग पर बात करते हैं। मेरी लेटेस्ट 12 किताबें मैं लिख चुका हूँ, एक किताब और आ रही है, योग दर्शन का भाष्य। 28 बार उस दर्शन को पढ़ा चुका, तो कुछ लिखने का मन किया, उस पर भाष्य लिख दिया है, वो प्रेस में है। योग पर भी काम किया। अब सुनो, एक मंत्र आपको दे रहा हूँ और वो मंत्र का एक टुकड़ा, केवल एक हिस्सा, वेदों पर आधार बना करके आर्य समाज बना। तो वेद मंत्र से पूछा कि बताइए, हमें मानव का जीवन तो मिल गया, हम इस मानव के जीवन को कैसे प्रारंभ करें, आरंभ कैसे करें? तो वेद ने एक वाक्य बोला, सोमम अनु आर्भामहे, सोम रस का पान करो। इसका अर्थ है सोम अनु आर्भामहे। पूरा मंत्र है, लेकिन उसका एक ही अंश, मंत्रांश है, 10 चीजें उसमें से एक है कि तुम सोम रस का पान करते हुए अपने जीवन का आरंभ करो। अब सोम रस क्या है? सोम रस है सादगी, सरलता। ये जब व्यक्ति सादगी और सरलता से अपना जीवन यापन करता है तो वेद भगवान कह रहा है कि मानो वो सोम रस का पान कर रहा है। इस सोम रस को कुछ दुष्ट बुद्धि के लोगों ने लगा दिया, बोले कि सोम रस कुछ और है, पेय पदार्थ, दारू जिसको बोलते हैं, वो ले गए निकाल करके और उसका गलत अर्थ करके इसका प्रयोग किया। ये इसका विसंगति अर्थ लिया लोगों ने। दूसरा अर्थ है सोम का, एक सोम नाम की औषधि है, उस रस का पान करो, उसको रगड़ो, उसके रस को पियो। तो सोम नाम की औषधि ऐसी मानी जाती है जो जीवन में स्वास्थ्य के लिए परिवर्तन करती है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है सिद्धियों के बारे में कि वो सिद्धियां किस तरह से मिलती हैं। बोले कि 5 तरह से, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धया, एक सूत्र है। तो उसमें औषधि का वर्णन आता है। बोले कि औषधियों का सेवन करते हुए भी व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुजी डॉक्टर विजय पाल शास्त्री जी नहीं रहे दुनिया में, औषधि कैसे बदलती हैं। उनके यहाँ एक बीमारी होगी गले में, हमने देखा उनको, और वो दवाई लें तो ठीक हो जाए और फिर दवाई छोड़ें फिर हो जाए। तो एक वैद्य ने एक पुड़िया दी उनको ला करके, बोले कि इस पुड़िया ही औषधि है और इसको दही में डालो, और दही में डाल करके 4-5 किलो दही लेकर के उन्होंने उसमें दही में डाला और 2-4 घंटे इसको हाथों को ऐसे मलो आप उस दही में औषधि के साथ में, और 2-4 घंटे उन्होंने ऐसा काम किया और वो सारा जो यहाँ घाव हो जाता था वो ख़त्म हो गया, सूरी साहब वो ख़त्म हो गया और वो स्वस्थ हो गए। निशान उनका हमने देखा अपने गुरुजी का, अब तो नहीं रहे दुनिया में। तो ये जीती जागरण औषधि, औषधियों से भी सिद्धि मिलती है। इस तरह से भाई सोम रस औषधि भी हो सकती है और सोम रस का पान करने के लिए
ये हमें सोचना चाहिए। सोमम अनु आरुभामहे। लेकिन इन सब से हट करके एक जो मुख्य बात वेद की है, यदि वो नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। चौथा अर्थ जो किया है वो है सोम रस का पान करो। हे मानव, तू आध्यात्मिक विद्या के रस का पान कर। यदि सब कुछ होते हुए भी अध्यात्म विद्या नहीं है तो जीवन अर्थहीन है। उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम करूंगा, बहुत लंबा समय नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि से गार्गी ने पूछा, उपनिषदों में राव साहब बैठे हैं, बड़े प्रबुद्ध जन लोग बैठे हुए हैं, पूछते हैं कि गार्गी पूछा, याज्ञवल्क्य जी ये बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति और सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसके पास धन नहीं, क्या वो दुर्भाग्यशाली है? जिसका अच्छा मकान नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है? या जिसके घर में उत्तम संतान नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है? जिसकी पद प्रतिष्ठा नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है? या जिसका उत्तम स्वास्थ्य नहीं, कौन सा दुर्भाग्यशाली सबसे बड़ा? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गार्गी सुनो, जो आपने ये नाम गिनाए हैं ना, यदि ये किसी के पास नहीं है तो दुर्भाग्यशाली तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े नहीं है। बोले कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है? तब एक वाक्य लिखा कि गार्गी एतत् आत्मानम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपण। कृपण कहते हैं विचारा, कि वो विचारा है, बहुत दुर्भाग्यशाली है जो मानव शरीर को प्राप्त करके यदि वो अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्योति नहीं जलाता है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और एतत् आत्मानम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्रह्मणा। और जो मानव शरीर को धारण करके इस आत्मा के जानने के लिए प्रयत्न करता है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर है। चाहे उसके पास एक वस्तु के नाम से एक लंगोटी मात्र है, फिर भी वो उसके चेहरे पर वो सौम्यता, वो आनंद की लहर दौड़ती है, जो संसार के किसी पदार्थ को प्राप्त करके नहीं दौड़ती। एक प्रश्न और कर दिया कि ईश्वर भक्ति के बिना आप बताइए कोई और रास्ता बता दो सरल। एक ऋषि से पूछा कि ईश्वर भक्ति ना करनी पड़े और हमारे दुखों का अंत हो जाए। तो वो ऋषि बोलता है, मेरे पास रास्ता है, शर्त एक है, जिस दिन आप उस शर्त को पूरा करके आ जाओगे, मैं आपको ऐसा रास्ता बता दूंगा जो भगवान का भजन करने के बिना, आध्यात्मिक रस का पान करने बिना दुखों का अंत हो जाएगा। बोले वो कौन सी शर्त है जी? तब वो ऋषि बोलते हैं, चर्मवद आकाशम वेश्यसन्ति मानवः तदा ईश्वरम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। कि जिस दिन तुम इस आकाश को चटाई की भांति लपेट करके ले आओगे, चर्मवत चटाई की तरह लपेट करके ले आओगे, उस दिन मैं तुम्हें दुखों से अंत करने का रास्ता बता दूंगा। अब बताइए, इस आकाश को कोई चटाई की भांति लपेट सकता है? कोई नहीं लपेट सकता। जब आकाश की भांति इस चटाई को नहीं लपेटा जा सकता है, तो भाई बिना आध्यात्मिक ज्ञान और रस के कोई व्यक्ति दुखों का अंत नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इन वेदों की राह पर चलें। संक्षिप्त में श्रुत रूप में आपके बीच में ये बात कही है, आपने बड़े ध्यान से इन बातों को सुना है। मुझे आशा है कि इनसे आप शिक्षा लेकर के और अध्ययन करेंगे, अपनी प्रेरणा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद योगार्थी जी, आपने बहुत अच्छा बोला। और ये बात सबको माननी पड़ेगी कि हम चाहे जीवन में कितना ही धन कमा लें, कितनी ही और सब तरह का नाम कमा लें, पर जब तक ईश्वर की शरण में हम नहीं जाते या आध्यात्मिकता की ओर हम नहीं जाते, हमारे मन को शांति तो नहीं मिलती। मन की शांति के लिए यदि आध्यात्मिकता ज़रूरी है तो हमें उसके बारे में जानना और पहचानना भी है अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो यहाँ आए और हमारे आज आर्य सभा के अंदर आके और इस कार्यक्रम के और इनका अभिनंदन करने के लिए आप सबने अपना अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के बाद आप यहाँ से उठेंगे और बाहर लॉन में जलपान की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है,
ऋषि लंगर लिए बिना कोई भी ना जाए, हम ऐसा चाहेंगे। धन्यवाद। शांति पाठ सभी बोलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की, गुरुवर स्वामी विरजानंद जी की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, महात्मा हंसराज जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की, महात्मा आनंद स्वामी जी की, भारत माता की, गो माता की रक्षा हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। एक बार लंबी श्वास लेके ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ओम